रख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी को जरूरत हो तो उसको सेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सबसे पहले तो ये बताइए यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो ये वीक 5 का कुछ है, राइट? और यूनिटरी हम वीक मैट्रिक्स 5 में बहुत मुश्किल से किए यू, थे। हाँ ये यू यू डॉट यू ट्रांसपोज या फिर यू डॉट वी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होना चाहिए। इसका मीन्स मतलब क्या है अगर सिंपल सेंस में समझना चाहें तो? जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, हम्म। एक मैट्रिक्स, और उसका उसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कंजुगेट ट्रांसपोज से, अच्छा, तो वो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से करना है। हाँ कंजुगेट ट्रांसपोज से तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ओके। ऐसा होता है तो लेकिन वो एक बात यूनिटरी बताइए मैट्रिक्स। यहाँ पे, एक चीज जो हम फंसते हैं हमेशा, कई बार रियल मैट्रिक्स देता है, मींस हाँ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं देता, तो फिर उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग कैसे जा सकते हैं? मतलब जहां तक हम पढ़े थे, अगर एक रियल मैट्रिक्स हो तो उसका कॉन्जुगेट वही रियल मैट्रिक्स होता है। हाँ हाँ सेम वही होता है। पर हाँ ट्रांसपोज में तो वो ए आई जे को ट्रांसपोज तो आई हम समझ जे गए। आई कर हाँ, देंगे, हाँ लेकिन हम ट्रांसपोज हो गया। कॉन्जुगेट में फंस जाते हैं, मतलब हाँ मेरा पॉइंट कॉन्जुगेट वही है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स का ही होगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको का उसका साइन चेंज साइन करते चेंज हैं हम करना लोग, होगा, हाँ। हाँ बस। तो रियल मैट्रिक्स में इमेजिनरी पार्ट तो होता ही नहीं है, मतलब जीरो हम्म। होता है, तो उसका साइन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, तो उसका बस ट्रांसपोज करना होता है। इसीलिए रियल मैट्रिक्स में जब यूनिटरी पूछा जाए तब क्या निकालते हैं, यू डॉट यू ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपोज। लेकिन अच्छा, कॉम्प्लेक्स के केस में, इसलिए आप ये आई लिखे, राइट? हाँ हाँ, इसलिए कॉम्प्लेक्स के केस में यू डॉट यू स्टार लगाते हैं, मीन्स कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं। ओके। ये इसका कॉम्प्लेक्स का केस में, कॉम्प्लेक्स केस में ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट करना पड़ता है, रियल में सिर्फ ट्रांसपोज, क्योंकि तो वहां इस कंजुगेट का क्वेश्चन कोई में लॉजिक नहीं तो इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा मैट्रिक्स लेंगे? है। लेट यू एंड वी बी टू यूनिटरी मैट्रिक्स है। हम्म। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स, हाँ इन जनरल, ये इन जनरल पूछ रहे हैं, हम्म। तो हम अगर कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, रियल ले चाहे कॉम्प्लेक्स ले, तो इन दोनों में से मतलब यू प्लस वी करने पे ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिटरी होगा ही होगा, है ना। मतलब आप u प्लस वी अगर कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, ये पॉइंट हाँ बिल्कुल हाँ सही है। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जब मतलब कुछ मैट्रिक्स में ऐसा होता है ना कि वो मल्टीप्लाई जब करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो वो प्लस माइनस साइन की वजह से सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बच जाता है, हम्म। और ऐसे ऐड करने पे नहीं बचता है, ऐसा कुछ हो जाता है उस जब प्रोसेस करते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके तब हो जाता है। बेसिकली अगर आप कोई भी मीन्स स्टैंडर्ड बेसिस लीजिए और उसका ट्रांसपोज कीजिए तो हो हम्म जाएगा वही चीज। हम्म। तो ये यूवी हाँ में कैसा है, लेकिन u प्लस वी में नहीं होगा, सब में वन 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 हो जाएगा। हाँ, और यूवी में हो जाता है। यूवी में अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स आप इस समझ से समझ लीजिए, ये भी वन है, यू भी वन है, वी भी वन है, तो दोनों को ऐड करने पे जरूरत थोड़ी ना टू वन होगा, आएगा। वो टू हो हाँ। सकता है, हाँ। हाँ। लेकिन डॉट करने पे वो वन ही होगा, तो बस वही है, ओके। सिंपल समझने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका बताया, इसको मैं ध्यान हम्म। रखूंगा। हाँ यूनिटरी है तो बस वहां पे, क्योंकि उसका फिर वो लेंथ वन होगा इस टाइप। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में, हाँ 132, एक क्वेश्चन में क्या पूछता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ये गेस्ट विच इनिशियल, इनिशियल मींस एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट, हाँ। हाँ तो एक्स नॉट दे रखा है, और वो ईटा दे रखा है, मतलब लर्निंग हम्म। रेट पॉइंट हम्म। वन, और पूछ रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए आफ्टर वन आइटरेशन, मीन्स एक्स वन पूछ रहा है। तो हम्म। ये वाला फॉर्मूला है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस मैं भी ऑफ यही ईटा लगाया हूँ। डॉट ग्रेडियंट निकाल लेना, बस वही। हाँ बस आप भी एक चीज, ये जो पॉइंट है हाँ। यहाँ पे टू और टू, ये जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, राइट, ये टू और टू, ये टू और टू, हम्म। इसमें हम लोग थ्री और टू का वैल्यू पुट किए, उससे आया ना। हाँ हाँ, ये क्या है पता, ये डेल एफ जो है ना, ये है टेंजेंट, एक मतलब नॉर्मल में समझिए, ये टेंजेंट एट हम्म। 3.2, ये मान बेसिकली, चलिए। ये जो है हम्म। ना ग्रेडियंट जो होता है, वो बेसिकली अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितना, क्या मूव कीजिएगा, और वाई डायरेक्शन में जो है, दोनों इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट, अगर मूव करते हैं तो क्या डायरेक्शन बनता है, मतलब हाँ एक्स यूनिट में हाँ कितना, हाँ वाई हाँ यूनिट में कितना, वो होता है हाँ ग्रेडियंट हाँ। बेसिकली। हम्म। ठीक है। ओके। तो ये कोई कर्व होगा, ठीक है, ये कोई कर्व हम्म। होगा, ऐसे वैसे ऊपर नीचे, अब उस किसी पॉइंट पे, इन जनरल पॉइंट पे हम ये निकाल लिए डेल एफ, डेल एफ मीन्स ये जो है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स हम्म। वही है टेंजेंट निकालना। यहाँ पे हम्म। दो वेरिएबल है, वहां पे एक वेरिएबल को बोलते हैं टेंजेंट, वही राइट। टेंजेंट हम निकाले इन जनरल पॉइंट पे।
लेकिन हमको ये निकालना क्या है, एक्स नॉट पे निकालना था। एक्स एक्स नॉट पे। नॉट पे हमने टेंजेंट निकाल लिया, फिर वो हम्म। पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट में से वो थीटा थीटा से डॉट करके माइनस कर हाँ ठीक है, ये मुझे पता है, ये मैं निकाल लिया था। मेरे को बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे बीच में आती थी। मैं ये 3 और 2, एक्चुअली सर ने थोड़ा आई थिंक कुछ गलत बताया, कुछ और होगा, मैं समझा कुछ और। वो मैं सोचा इसको कॉलम वेक्टर लेना है 3 और 2 को। बाद में अच्छा समझ आया अच्छा। नहीं, ये 3 और 2 को वैल्यू पुट करना है, जब मैं हम्म, आज बैठ के सॉल्व कर रहा था तो ये हम्म। वाला क्वेश्चन मुझे बताइए, ये कैसे किया गया। मीन्स मैं ये जानता हूँ कि इसमें ये मैक्सिमा निकालना है, बट कैसे करना है इसको। देखिए, ये सीधा कैलकुलस है, ठीक है भैया। हम्म। इसमें ये तो इजी दे रखा है तो ठीक है, लेकिन हम्म। हम कुछ कुछ पीवाईक्यू देखे हैं, मतलब पिछले के पिछले टर्म वाला, उसमें क्या पता है, इलिप्स इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल दे रखे हैं, दो पैराबोला के अंदर रेक्टेंगल दे रखे हैं, तो वहां तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे जैसे बोल रहा है ना, वैसे वैसे एक एक लाइन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बस लिखना है, ठीक है। मतलब हम्म। एक कंपनी है जो एबी प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्स हाँ। एंड वाई डिनोट्स द प्राइस पर यूनिट ऑफ एबी, मतलब ए हम्म। और बी कोई सामान है, उसका एक का ए का प्राइस एक्स है, बी का वाई है, ठीक है। और हम्म। सम ऑफ द प्राइस इज इक्वल टू 60 है, तो इसको हम्म। इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख लिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, हम्म। पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसका सेकंड लाइन, द प्रॉफिट ऑफ दीज गुड्स इज एवेल्यूएटेड एज। अब वो प्रोडक्ट बेचने पे या कुछ भी करने पे उसको प्रॉफिट जो आया, उसका हम्म। इक्वेशन ये है। तो एक और हमारे पास इक्वेशन आया, हाँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू 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 एक्स एक्स स्क्वायर वाई, स्क्वायर ठीक वाई। ठीक है। अब लेकिन उसका वाई को लास्ट हम लोग पूछा, लिख सकते हैं 60 - x। हाँ हाँ, और उसके ठीक बाद है, पूछा ओके। क्या है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस टू प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का जो प्राइस है, मतलब एक्स और वाई हमको निकाल के बताओ। अच्छा। सबसे पहले वो निकालना है। उसके हम्म। बाद पूछ रहा है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मतलब ऐसा प्राइस निकालो कि हमारा ये जो प्रॉफिट का जो इक्वेशन है, 2x² मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो मैक्सिमा जाए, किस रेट निकालना है। पे बेचे। हम्म। हाँ, कि किस रेट पे बेचे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। हम्म। तो ये मैक्सिमा, जब मैक्सिमम मिनिमा आए निकालना, तो सीधा बात है, सबसे पहले क्रिटिकल तो एफ पॉइंट। बस निकालो। हाँ, क्रिटिकल एक पॉइंट को वेरिएबल जीरो में कर इसको दो। कन्वर्ट किए, इसको हम्म। एक वेरिएबल में कन्वर्ट किए, मल्टीप्लाई हम्म। किए, हम्म। ठीक है। और उसके बाद एफ डैश निकाल। एक बात और हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये नहीं रहता 2x², मान लीजिए एक सेकंड के लिए नहीं है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे पेन का यूज हो सकता है, हाँ। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप एक्चुअली उसमें, हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, हाँ। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रहता है स्क्वायर, ऐसे हम्म। टू रहता, हम्म। तब मान लीजिए ये स्टार्टिंग का नहीं है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो उसका एफ डैश निकालने के लिए आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि टू को डायरेक्ट नीचे उतार दिए और मल्टीप्लाई बाय 60 - 1, ऐसे करना, ऐसे नहीं। पहले इसको पूरा खोलना होगा, 60 - x का होल स्क्वायर करके, जो भी है, ये स्क्वायर करो, ओके। स्क्वायर माइनस जो भी, ऐसा करने के बाद एफ डैश निकालना है। क्योंकि ओके। ऑप्शन हम देखें, एक आध ऑप्शन इस टाइप से बनाते हैं कि अगर बच्चा इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो आंसर जो आएगा वो भी ऑप्शन में डाल देते हैं। अरे बाबा। हाँ, वो हम देखें, हमसे हो गया है गलती इसलिए। तो सबसे पहले तो पूरा फुल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्क्वायर वगैरह क्यूब जो भी है, वो करने के बाद इस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद एफ डेफ निकाला जाता है। ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले हाँ, लिए, वो नहीं। होता है, मतलब वहां पे चेन रूल वगैरह फिर लगेगा, लेकिन हम्म। सबसे सिंपल यही है कि मतलब पहले पूरा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपलेस्ट उसके बाद इक्वेशन एफ डेफ। फॉर्म। हाँ, उसके बाद करेंगे। हम तो समझ ये गए। उसके बाद अपन लोग वही किए। हम्म। हाँ, उसके बाद एफ डैश निकाल लिए। हम्म। और एफ डैश निकालने के बाद इसका एक्स का दो वैल्यू आया, एक जीरो आया और एक्स 40 आया। तो अगर एक्स जीरो रखते हैं, तो प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू 2x² वाई। हाँ, ये पूरा जीरो चला जाएगा, राइट। हाँ, क्योंकि एक्स जीरो मतलब वाई 60, हम्म। इस इक्वेशन से एक्स जीरो वाई 60 हो गया, तो हम्म। प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा। हम्म। दूसरा एक्स का वैल्यू 40 आया, तो मीन्स वाई का वैल्यू 20, तो प्रॉफिट निकाल कर देखेंगे, एक्स अच्छा। स्क्वायर डॉट वाई डॉट टू करने पे ये प्रॉफिट आता है। आपने चलो वो ठीक है। इलिप्स वाला क्वेश्चन बनाया है क्या अभी तक में? इलिप्स वाला हम बनाए। अगर वो हो तो लास्ट में हाँ, दिखाइएगा वो हमको। इलिप्स वाला ना, वो जनवरी टर्म में है, वो हमसे कोई डाउट पूछा था कोई, तो हम बस वही बनाए थे। जनवरी टर्म वाला आज पेपर शाम में सॉल्व करेंगे ना, हम्म। इस दिन आपको। ठीक। ये क्वेश्चन में हमको मतलब बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि आखिर हम करें तो करें। हम ये समझ गए थे कि मैक्सिमा निकालना है, बट हाँ, किसको हम एक्चुअली इसको डेरिवेट कर रहे हैं, 2x² वाई। तो नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव, हाँ, फिर आप ग्रेडियंट वगैरह निकाल रहे होंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए सिंगल वेरिएबल में, जब भी सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करने में ना बहुत आसान होता है, वो दिख जाता है सामने में, वो क्या रहा। अच्छा ठीक। हाँ, इसको भी करने पे हो जाएगा, ठीक है। हम्म। इसको करने पे हो जाएगा जरूर, लेकिन सबसे बेटर है कि जब हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो सिंगल इक्वेशन में क्यों ना कन्वर्ट करिए। हाँ, ये बात तो सही है आपने ये बोला। बात वही।
जब भी ऐसा होगा ना तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन का हम इक्वेशन लिख लेंगे, जो जो हम्म डाटा दिया हुआ है उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके हम्म बाद जब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो ठीक है, चलो हम निकाल के दो, ऑप्शन भी देखते रहना। अच्छा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें एक्स वाई निकालना है, इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। हम्म, तो वही किए, एक ठीक है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद ग्रेडियंट निकाल कर वहां से एक्स वाई को ले लेना। ठीक। ये क्वेश्चन ये है क्या? ये मैं कभी देखा भी नहीं हूँ अभी तक एक भी जगह क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं, हम प्रोसेस कुछ किए थे, ठीक है, हाँ। प्रोसेस हमसे नहीं हुआ तो हम मतलब ऑप्शन चेक से डायरेक्ट लिखे थे। बेस्ट हमें लिख बेस्ट दिया अप्रोच। बेस्ट अप्रोच। ऑप्शन देखिए, हम पूछा क्या, एक दे दिया मैट्रिक्स, इसका आइगन वैल्यू एक माइनस वन है, ठीक है, आइगन वैल्यू हम निकाले भी थे, आइगन वैल्यू माइनस वन 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 ये आ हाँ। रहा था हमारा, ठीक है, आइगन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सोलर डिकम्पोजिशन, सोलर डिकम्पोजिशन क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स यू विथ ऑर्थो नॉर्मल कॉलम सच दैट यू ट्रांसपोज ए यू इज अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर तो समझ गए ना, जो हाँ, ऊपर वाला ही होगा। ऊपर ही सिर्फ हाँ रहेगा, नीचे जीरो हो जाएगा। हाँ, नीचे जीरो, डायगोनल से ऊपर सब होगा। हाँ। तो हमको एक चीज यू फाइंड बताइए करना हमको, है। हाँ, ऑर्थो नॉर्मल कॉलम मतलब क्या हुआ? मतलब हर एक जो कॉलम है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से? परपेंडिकुलर भी होगा, प्लस नॉर्मल मीन्स उसका नॉर्म वन। देखिए हम नॉर्मल। बताते हैं, यहाँ पे तीन कॉलम है, एक हम्म दो तीन, ठीक है। अब ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए ये दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम और पहला तीसरा कॉलम, तीनों जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ऐसा। थोड़ा सा जो समझा कॉलम नहीं होगा ना, सकते? ये देखिए, डायरेक्ट हम आंसर से आपको बताते हैं। ऑर्थो नॉर्मल कॉलम, ऑर्थो नॉर्मल मीन्स क्या, स्टैंडर्ड तो मतलब बेसिस। डॉट प्रोडक्ट जीरो। अच्छा। हाँ, डॉट तो प्रोडक्ट, यहाँ ऑर्थो नॉर्मल दोनों मीन्स पे डॉट परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, एक्चुअली तीनों पे। परपेंडिकुलर जीरो। सबसे पहले हम वही चेक किए, ऑर्थोनॉर्मल मीन्स क्या, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स क्या, डॉट प्रोडक्ट डॉट जीरो, प्रोडक्ट पहले जीरो। ऑर्थोगोनल। हाँ, ऑर्थोगोनल के बाद आता है ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम वही चेक किए कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है। अब देखिए ये ऑप्शन डायरेक्ट हम इससे देखते हैं, पहला और दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई किए, जीरो डॉट वन जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, ये भी जीरो, मतलब तीनों को डॉट करने पे और ऐड करने पे जीरो ही आ रहा है। यहाँ भी, हम्म। यहाँ भी दोनों कॉलम को, कोई भी कॉम्बिनेशन का कॉलम उठा ले रहे हैं, दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो आ रहा ऊपर है। और यहाँ भी आ नीचे रहा भी है, सब जगह आएगा, तीनों जगह आएगा। यहाँ सिर्फ नहीं उस आएगा। वाले में नहीं आएगा, उस वाले में नहीं हाँ, तो आएगा। एक ऑप्शन वहां से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हम्म। और उसके बाद बैटरी चार्ज में लगा लीजिए पहले आप। ओवीएस चलाने पे ना बहुत ज्यादा पावर लगता है। हाँ, वो आप मैक्सिमम सेटिंग पे रखे होंगे इसलिए। एक ऑप्शन वहां से हम एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ये देखिए, ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल मीन्स क्या, ऑर्थोनॉर्मल मीन्स ऑर्थोगोनल प्लस हर एक कॉलम का लेंथ वन होना चाहिए। इसका नहीं है। इस इसका ये तो पहले ही हम एलिमिनेट कर दिए हैं। हम्म। अगर लेंथ देखें तो इसका लेंथ क्या होगा, रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मीन्स रूट टू होगा लेंथ, रूट टू हो लेकिन हमें जाएगा। लेंथ वन चाहिए, तो यहाँ भी है लेंथ वन। अब कुछ नहीं करना है, एक एक वेक्टर उठाना है, यहाँ पे डालना है इस इक्वेशन में, और देखना है कि अपर ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं। हम बस यही किए थे, इसको एक एक प्रॉपर वेक्टर, तो ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। यू हाँ, ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, ये क्या है? बीच में आ गया, यू ये- मैट्रिक्स ये है आंसर है। अच्छा। हाँ, यू यू मैट्रिक्स उठाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज वहीं से निकाल कर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई इजीली ओके। हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा जीरो है, तो वो डॉट तो करने पे आराम से जीरो हो जीरो बहुत जाएगा, आ जाएगा। हाँ वो ठीक हाँ, है, कोई अब प्रोसेस से जाने पे हम यहाँ तक निकाले तो वही हम कर रहे थे कुछ कुछ, बट अंत में कुछ खास हुआ नहीं था हमसे, तो हम छोड़ दिए। क्योंकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज जाऊंगा, मतलब मेरे को यहाँ तक तो हम्म, समझ आ गया था कि ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों के बाद फिर मैं कैसे चेक करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं हाँ, इसको। मतलब देखिए सब सबसे मेन अप्रोच है, मतलब इसका कुछ खास आगे यूज है नहीं। मैंने हमको एग्जाम पास करना है तो कैसे भी हमको एग्जाम में सही कर देना है, सीधी बात है। कुछ हम्म। खास आगे इसका यूज होगा नहीं, इसका तो बस वही। इसका डायरेक्ट यूज नहीं है। हाँ, डायरेक्ट तो यूज नहीं। तो बस वही, हम भी वही सोचे कि बस कैसे भी इसको करना है अगर, तो बस वही ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं। मतलब ऑर्थोनॉर्मल कॉलम मतलब परपेंडिकुलर, उसका जो लेंथ है यानी कि हम्म, नॉर्म वन होना वो वन चाहिए। होना चाहिए। मैं हाँ, लिख लेता हूँ ये सब चीज, क्योंकि क्या है ना, मेरा वीक 5 और मैथ्स 2,
बहुत अच्छा, मतलब इतना बेकार है क्या बताऊं। मैं को लिख लेता हूँ ये सारा चीज। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज ऑर्थोगोनल, राइट। तो ऑर्थोगोनल मुझे पता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, राइट। u डॉट v इज इक्वल क्या टू देखिए जीरो। यहाँ चैट जीपीटी भी बता दिया, ऑर्थोगोनल द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ईच वेक्टर सेट हैज ए लेंथ 1 मीनिंग इट्स मैग्नीट्यूड और नॉर्म इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाता है तब उसको ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। ऑर्थोनॉर्मल में ऑर्थोगोनल तो होना ही चाहिए। प्लस नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 1। लेंथ या नॉर्म जो बोलिए, दोनों बराबर, क्योंकि नॉर्म मैग्नीट्यूड नॉर्म लेंथ। निकालने का एक तरीका है ना। नॉर्म डायरेक्टली आप नहीं निकालते, वो आप निकालते हैं इंडिविजुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, मींस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसा ही होता है ना। वो हाँ 3D ज्योमेट्री में जैसा करते हैं। हम्म। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली एक्स नॉर्म मीन्स क्या होता है पता है, डायरेक्शन। जैसे एक क्वेश्चन आता था ना, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाइए। हाँ हाँ। हाँ तो वो वेक्टर लेते थे जिसको बनाना है, वो डॉट करते थे उसका जिसके हाँ, डायरेक्शन में करना है, तो वही डायरेक्शन निकालने के लिए वो वेक्टर अपॉन उसका लेंथ, ऐसे। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हार्मेशियन, इसके लिए मैंने हर्मिशियन। कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज, तो यहाँ पे मैं वही लॉजिक लगाया था कि कॉन्जुगेट रियल मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स ही होता है, और हर्मिशियन होगा जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पे वापस से हमको ए ही मिल जाए, जो वो मुझे मिल जाए, मिला नहीं। हाँ। और दूसरी बात, हर्मिशियन का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, उसका रैंक फुल होना चाहिए। अच्छा फुल रैंक, तभी तो वो ए इनवर्स वगैरह कुछ भी लेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये प्रॉपर्टी भी। इसका हम प्रॉपर्टी, रुक जाइए हम लिखे थे नोट्स में। रैंक फुल होना चाहिए, आइगन वैल्यू रियल होना चाहिए। ये तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रियल होता है ना, हाँ हाँ। वो तो हमेशा रियल ही प्रॉपर्टी जो होता है। अपना, हर्मिशियन हाँ, मैट्रिक्स का नॉर्म, नॉर्म नहीं, सॉरी, आप क्या बोले। रैंक फुल। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या बोले, आइगन वैल्यू ऑल पॉजिटिव ना। पॉजिटिव नहीं, रियल रियल। अच्छा, रियल। पॉजिटिव डेफिनेट में भी रियल होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, खैर। हाँ, और और कुछ है। और ये आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होना चाहिए। मेरा वीक 5 उतना सही से नहीं है, मेरा एसवीडी ओके, मेरा पीसीए ओके, मेरा वीक 8 में भी ऑलमोस्ट ग्रेडियंट डिसेंट सब ओके है, बट मैं फिर ऑप्टिमाइजेशन में फंस जाता हूँ कहीं कहीं पे। ऑप्टिमाइजेशन वाला, अच्छा वो Q1 सिग्मा Q2 वाला। वो तो मुझे वो नहीं तो पता। एसवीडी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। जैसे अभी एक क्वेश्चन था ना, वो लेंथ, ये अभी नीचे आएगा एक अच्छा क्वेश्चन, इंस्क्राइब द सर्कल और वो वाला, तो अच्छा, वो उसमें वाला, उस हाँ हाँ। टाइप का क्वेश्चन में मैं फंस जाता हूँ, खैर। और ये यूनिटेरली डायगोनलाइजेबल का क्या मतलब होता है। डायगोनलाइजेबल, इसको कुछ लिखे थे हम। कितना नंबर क्वेश्चन है? शायद कुछ, 135। हाँ। हाँ यहाँ देखिए, इसको तो सॉल्व किए, इसका आइगन वेक्टर कितना आ रहा है, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू रियल नहीं आ रहा हम्म है, इमेजिनरी आ रहा है। √1 स्क्वायर कर रहे थे तो वो हम्म वहीं से डिस्कार्ड हो गया कि हर्मिशियन नहीं है। हम्म। और अच्छा हाँ, यूनिटरी डायगोनलाइजेबल मीन्स क्या, ये मैट्रिक्स है 0 -1 1 0, हम्म। इसका ट्रांसपोज लिए 0 1 -1 0, इसका डॉट किए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स आया। यस, देन बी एंड सी क्या लिखे थे ये? आपने ए डॉट ए ट्रांसपोज को आई निकालने का कोशिश किया था क्या। हाँ हाँ हाँ, वही हम भी सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही कुछ इंटरनेट पे डेफिनेशन है इसका यूनिटरी मेथड की, हाँ। ए डॉट ए ट्रांसपोज आई होता है, बट ये जनरली कॉन्जुगेट केस में ऐसा हो जाता है, ए डॉट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, या एच हम लोग बोलते हैं ना, ए हर्मिशियन आई, हम्म। या फिर ए डॉट ए एच इज इक्वल टू आई।
देखिए हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ यू, मैं तो सर लिखा ए था, इज मैं यही इक्वल चीज लिखा था, बस देख लेता हूँ। टू, हाँ ठीक है, एनीवेज मैं समझ गया, आपने ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई निकालने की कोशिश किया, बट ये तो आया ही नहीं। जी वो आ गया, इसको रुक के ही हम पूछेंगे आज, हम्म, सर से पूछेंगे। जरूर जरूर। ठीक है, ये 135 नंबर है, हम पूछ लेंगे। ये अगला क्वेश्चन तो मेरे को क्वेश्चन। समझ ही नहीं आया, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आया मेरे को, अच्छा, ये है क्या? for n cross n matrix, अच्छा ratio is this, सिग्मा वन रिप्रेजेंट्स, अच्छा सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा वन क्या है, रूट ऑफ आइगन वेक्टर, हम्म रूट ऑफ आइगन वैल्यू। ये क्वेश्चन है, जरा ऊपर कीजिए। हाँ, ये बोलता है कंसीडर अ मैट्रिक्स दिस और स्मॉलेस्ट सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, राइट? इसका देखिए सेकंड पार्ट एक और है, पहले वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट तो खैर, देखिए, हाँ। पॉजिटिव डेफिनेट निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाले, हम्म डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव और सबसे फर्स्ट एलिमेंट भी पॉजिटिव, तो हम्म वहां से आ गया। ये क्या अब प्रॉपर्टी है क्या? हाँ हाँ मैं पॉजिटिव डेफिनेट थोड़ा अलग तरीके से निकाला था। हाँ, उसमें आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकालने पे अगर तीनों पॉजिटिव आ जाता है तो हाँ वही मेरे को पता था, ये कौन सा वो मेथड आपने बताया क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट पॉजिटिव और फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव। ये इससे हो जाएगा? हाँ हम इसका लिखे हैं, रुक जाइए हम फोटो भेज देंगे, इसका लिखे हुए प्रॉपर्टीज है। ये कौन सा दिख रहा है, सिक्स का। मतलब अगर वहां पे -3 होता तो वो नहीं होता? -3 होता तो नेगेटिव डेफिनेट होता, या फिर देखिए उसका कुछ कुछ है, पहला ए पॉजिटिव हो गया, हम्म ए मीन्स सबसे पहला एलिमेंट, अगर ए पॉजिटिव तो या तो पॉजिटिव डेफिनेट होगा या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। अच्छा, ए पॉजिटिव और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव डेफिनेट। हम फोटो भेज देते हैं। इसका फोटो भेज दीजिएगा, मेरे काम हम्म, आएगा। अच्छा, तो आप इस टेक्निक से गए थे, हम आइगन वेक्टर निकालने गए थे, ये सब छोटा हाँ छोटा इसमें, ट्रिक एग्जाम में टाइम बचाएगा मेरा। हाँ वही हम डीबीएमएस में टाइम लगाएंगे बस, क्योंकि उसमें बहुत चीज होता है, बारीकी से देखना पड़ता है। अरे अभी आप एक क्वेश्चन सर आप ही पूछे थे ना हमसे, हम्म। सवेरे सवेरे। अरे वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत लोग गलती किया। और ऑप्शन एकदम अच्छा से दे रखा था, तो हम तो वही वो मार देते। मार के आता, कोई भी वही मार के आता। मैं बस इतना जानता था कि ट्रू वहां पे हो ये रहा है कि वहां पे एक हिंट था, आप अगर देखे हो तो एपडेव के ऊपर एक कोट था, हाँ हाँ वो हाँ, उसको कोड का। उसको लोग इग्नोर कर दिया, इसलिए वो गलती अच्छा, हुआ उस सबका। 80% लोग फेल हुए थे उस क्वेश्चन में। भेज दिए। हम्म। इसमें ये निकालना, ये तो बहुत कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये हम किए नहीं है शायद कि लास्ट में किए। 136, 37 किए हैं, 38, 39 नहीं किए, और उसको भी करेंगे, रुक जाइए। ये क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है। चलिए, एक मैट्रिक्स दिया है, रेशियो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा वन गिव द कंडीशनल नंबर, सिग्मा रिप्रेजेंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए। सिंगुलर वैल्यू पहले तो वो निकालना होगा, एसवीटी इसका निकालना है शायद, हाँ। हाँ, कुछ इसका ऑर्डर एसवीडी कंडीशन। निकालना है आपको, मैट्रिक्स में एक्चुअली सबसे पहले ए, मतलब ये निकालना पड़ेगा, ए दिया है ना तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए निकालना होगा, और फिर हाँ फिर उसका वहां इसका से आइगन आइगन, वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ Q1 Q2 और सिग्मा निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या, ये सिग्मा वन सिग्मा थ्री। स्मॉलेस्ट जो होगा वो सबसे लोएस्ट आइगन वैल्यू होगा, जो हमारा हाँ, डायगोनल एलिमेंट है ना, उसका जो सबसे हाईएस्ट आइगन वैल्यू होगा वो लार्जेस्ट होता है, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो लोएस्ट होगा। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे पेन पेपर पे, तब हाँ, होगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसके सॉल्व। नीचे अगर आप देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें एसवीडी में, जो बीच वाला मैट्रिक्स है वो हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि उसका अपर हाँ एंड लोअर ट्रायंगुलर जीरो रहता है।
हाँ वो वही तो है उसका मैट्रिक्स, हाँ, आइगन वैल्यू का मैट्रिक्स। वही टॉप के आइगन वैल्यूज होता है, वो हमेशा हम्म, आइगन वैल्यू ऑफ ए ही होता है। उसका जो डायगोनल एलिमेंट हाँ होता है वो हमेशा आइगन वैल्यू ऑफ ए होता है। और जो उसको रैंक करते हैं ना, जो मतलब जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे हाँ, बड़ा वाला को सबसे ऊपर रखते हैं और सबसे छोटा वाला को सबसे छोटा नीचे। वाला कौन सा, तो हाँ। ये बस उसी का तो उसी का क्वेश्चन रेशियो है। हाँ निकालना है हमको, हाँ। हाँ, सिग्मा मीन्स वो रूट लेके रेशियो निकालना है, ये बात ध्यान रखना। रूट लेके। हम्म। अच्छा हम देखेंगे ना आंसर किसमें मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रूट लेना पड़ता है। सिग्मा मीन्स सिंगुलर, वही जहां तक इसको मुझे हम करते पता हैं है, कुछ। ये तो खैर बन गया था। आपने दूसरा हाँ तरीका जो बताया इसका बात का मैं ध्यान रखूंगा, और वो जो आपने हाँ भेजा वो है तो, उसको भी मैं लिख लूंगा। हाँ, यही वाला एसवीडी देखिए, इसमें डायगोनल जो है, इसमें जो फर्स्ट हाँ है वो फर्स्ट आइगन वैल्यू है, दूसरा सेकंड आइगन वैल्यू है, सेकंड, थर्ड वाला जो है ये। तीसरा है ये इसको आप होगा, किए इंडेक्स 2 कैसे? होगा। इसको आप किए कैसे? क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली मेरा अपना एनालॉजी है वो। पता नहीं वो सही है या अच्छा, नहीं। एसवीडी का ये हम फॉर्मूला लिखे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हम। मैं मल्टीप्लाई नहीं किया। सपोज एसवीडी मतलब इसको एक्सपेंड करके दे रखा है, अब हमको रैंक ऑफ ए पूछा है। आप ए इतना बड़ा निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई किए? ये मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जीरो है। अच्छा। हम मतलब उधर कैलकुलेशन नहीं किए, हम डायरेक्ट किए इसको, हम क्योंकि हो कैलकुलेशन जाएगा। किए कहाँ है? कुछ भी नहीं, ये देखिए डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 4/3 रूट 5 है, और यहाँ 3 है, मतलब 3 कट जाएगा, 4/√5, बस एक टर्म हम्म। आएगा यहाँ पे, सिंपल। और यहाँ पे सारा जीरो है, मतलब सिर्फ एक एक डायगोनल है, मतलब 0 0, एक हम बस कॉलम तो एक जीरो चीज जीरो का ही देखे, बन गया। हम बस एक क्या? चीज देख रहे थे। हम हम्म देख ये रहे थे, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में काफी सिमिलरिटी है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये ए ट्रांसपोज होता है, ये ए ट्रांसपोज ए होता है, राइट? हम्म। और ये आपका हाँ। आइगन वेक्टर होता है। तो मेरा जो मैट्रिक्स है ए, हम्म ये मेरा ए मैट्रिक्स है, राइट? ए ए हम्म ट्रांसपोज। तो हम्म, इसमें मेरा ए मैट्रिक्स छुपा हुआ है। हम यहाँ से ए हाँ। मैट्रिक्स निकाले, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूट फाइव हम सब में एक चीज देखें कि सब में रूट फाइव कॉमन आ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई हम्म नहीं भी करें तो भी देखने से समझ आता है। रूट हम्म फाइव क्या होता है? रूट फाइव अगर आप देखिएगा तो बेसिकली आपका यूनिट लेंथ बनाने के लिए हम लोग इस टाइप का मेथड यूज करते हैं, राइट? नॉर्म होगा, हाँ। ये हम तुरंत इसका मैट्रिक्स क्रिएट किया, 4 5 - 2 1 0 - 2 2 2 - 1, और फिर उसका आर आर एफ कैलकुलेट कर दिया। हालांकि ये मेरा इंट्यूशन था, ये हमेशा काम करेगा गारंटी नहीं ये देखिए, ये तो दिख गया हमको, ये देखिए, ये अपॉन में 3√5 है, है। इसका स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 9.5 45। हम्म। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का हम्म। स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 41, प्लस 2 का स्क्वायर 4 45 आ रहा है ना? हम्म। तो ये यूनिट मतलब ठीक किए हुए, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में किए हुए। वही बोले ना, नॉर्मलाइज फॉर्म में है, उसी से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर पाए। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये जो होता है, ये इसको हम आर आर एफ कैलकुलेट किए इसका, इसका। तो इसका जब आर आर एफ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वाला वन और ये वाला वन आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट हम्म, आपका नल वेक्टर होगा, बाकी दोनों, सॉरी, इसका ये वाला पार्ट नल वेक्टर होगा, और ये वाला पार्ट, मतलब ये बस इंट्यूशन के लिए है। हम जब इसको देखिए सॉल्व किए ये थे खुद दिक्कत से। क्या है ना, पता है एग्जाम में ना ये चीज याद नहीं आएगा, और टाइम ही कम होता है, मतलब 1 घंटा के अंदर एक पेपर करना होगा, अगर 2 3 पेपर है और तो। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 30 मिनट देता है ना, पिछली बार 1 घंटा 30 मिनट दिए थे। हाँ मतलब अगर 3 पेपर है जैसे मेरा, तो हम्म। एक एक घंटा करना होगा ना, ये मिला था, हाँ ठीक उस है, तो हिसाब मैं से। ये टेक्निक फॉलो कर सकता हूँ, हाँ मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि ना। इसका प्रोसेस तो होगा, सही है, सही बात है। हाँ। देखिए हम इसको सिंपल क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद इसको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए रियल बनाने हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ। उसके बाद दिख गया हमको कि रैंक 2 बन रहा है, तो वहां से डायरेक्ट हम लिख दिए। हाँ, बिल्कुल सही है। हम इससे इसी से रैंक टू लिख दिए। हम्म। ये जो बीच हाँ वाला इसी से आप मैट्रिक्स लिख है, देते। इसी से हाँ रैंक यहाँ टू से भी लिख आप दिए लिख। हम। हम्म और नलिटी वन होगा। और हमको यहीं से मिल गया कि अगर हम मान लीजिए करते हैं आर आर ई एफ में, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम हम्म सेकंड कॉलम वन हो गया, मतलब जो भी मेरा मेरा मैट्रिक्स का जो कॉलम, यहाँ क्या बोला, कॉलम स्पेस पूछा है, तो कॉलम स्पेस हम्म। मैट्रिक्स के ऊपर होता है, राइट? तो कॉलम स्पेस हाँ हाँ मैट्रिक्स के ऊपर होता है, तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ही मेरा मैट्रिक्स का स्पैन जो होगा वो कॉलम स्पेस बनेगा। और हाँ नल बिल्कुल। नल वेक्टर जो होता है वो बेसिकली उसका जो ट्रांसपोज नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, एक्स वाई जो हम लोग एक्स वेक्टर लेते हैं, हाँ वो आपका हाँ हाँ। सेकेंडरी मैट्रिक्स में आता है, राइट? तो उसका जो हम्म। पर्टिकुलर ये होगा, वेक्टर होगा, वो स्पैन करेगा नल स्पेस को। हाँ
तो ये और मेरा नल स्पेस टेक्निक का था। एक ये भी है कि डॉट करने पे जीरो आ जाएगा वो, हाँ हाँ हाँ, मतलब कॉलम को ये डॉट भी करने एक पे जीरो बहुत आ जाएगा। इंपॉर्टेंट हम्म, फैक्टर है ये। इसमें नहीं आ रहा था, इसमें आ रहा था, तो यहाँ से आ गया, कॉलम स्पेस भी आ गया। हालांकि ये मेरा इंटेंशन था, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना डायरेक्टली क्लियरली विजिबल हो, बट मैं ये सीखा हूं कि एसवीडी में मोस्टली हम लोग यही करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ए मैट्रिक्स को तीन अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक टाइप का मैट्रिक्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। हम्म, आपने बोला नल स्पेस में डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। जीरो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 0 0 1 ये है ना, ऑप्शन उठाकर चेक करेंगे तो। अगर इसको देखिएगा तो ये 2 into 1 into 0, ये भी तो जीरो ही हो रहा है। नहीं लेकिन नहीं, नल, यहाँ एक और ए हिंट है, मैट्रिक्स। एक और हिंट है यार, देखिए नल स्पेस कभी भी टू हो ही नहीं सकता। हाँ, वो 1 होगा ना। हम्म, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो फिर ये ट्रिक हम एक बार ट्राई करके हाँ, देखेंगे, क्या पता हो सकता है मतलब कि ये यहाँ तक ऊपर अपन कर का हो। सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट जरूर कर देंगे, चार में से दो को तो जरूर हटा देंगे। हटा ही देंगे तो बाकी बचा दो हाँ, ऑप्शन, अगर इस टाइप का है तो आ ही जाएगा। तो थोड़ा भी अगर एक भी निकाल लेंगे कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा टफ क्या करेंगे, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे मेरा तो क्या मान होता लीजिए है वन। ना, मैं एग्जाम में अगर मेरे को आता भी है तो भी मैं टिक नहीं करता, अगर गलत हुआ तो मेरा मार्क्स गया ना। नहीं, एग्जाम को कोई भी पेपर को ना दो तीन स्लॉट में करना चाहिए। मतलब मतलब दो तीन स्लॉट में, मतलब फर्स्ट पहले बार उठाए जो बन रहा है एग्जैक्ट, मतलब क्वेश्चन देखते ही हम हमारे माइंड में अप्रोच क्लियर हो रहा है कि हम्म अच्छा ऐसे 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 करना है, तभी हम्म, करना चाहिए, और दिख गया कि ये लेंदी है तो उसको बुकमार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड वाला अप्रोच क्या है? और सेकंड में अगर टाइम बचा, मतलब ऐसे हम उठाकर चलते हैं ना कि 1 घंटा में हमको एमएलएस कर देना है, हम्म। तो ऐसे नहीं, हम ऐसे उठाकर चलते हैं कि 45 मिनट में एमएलएस करना है, इस टाइप से उठाकर चलते हैं। हम्म 45 मिनट में इतना करना है, 70% सही करना है। हम्म 50% क्वेश्चन मतलब हो जाएगा इजी या फिर मॉडरेट, और हम्म। एक या दो क्वेश्चन और कर देंगे, हमारा 70% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ये वहां तक कर सेक्शन, देते हैं। हाँ ये 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ऊपर देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, 40 मार्क्स का, हाँ। और इसमें हम चार क्वेश्चन छोड़े। मेरा टोटल 3 3 9, 10 11 12 13 14 मार्क्स मेरा उसी में चला गया, सोचिए। अच्छा। हाँ, ये सब क्वेश्चन तो खैर बन जाता है। आगे चलते हैं। ये तो थ्योरी है, हाँ, ये तो डायरेक्ट लिखा, ये प्योर तो अपने थ्योरी है। उसमें भी है ना, ये क्वेश्चन है, पीसीएच अनसुपरवाइज्ड ग्रेडेड होगा, का है, ग्रेडेड का ग्रेडेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। कुछ ये बात, 140 48। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार बन, इसमें मेनली कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। आपको पहले मीन निकालना है, फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है। हाँ, कोवेरियंस मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज, मतलब सेम वेक्टर ही है, दोनों का एक दूसरे का दोनों ट्रांसपोज को हाँ लेकर के ऊपर नीचे करके निकालना स्क्वायर है। मैट्रिक्स बना देना है बस। और और 1 बाई इसमें एन क्या से है ना, बार, मतलब दो ही निकाले, मतलब डायगोनल एलिमेंट ही निकाले, वहीं तो से काम क्लियर हो हो जाता है। जाएगा। हाँ, क्योंकि देख रहे हैं सब ऑप्शन में 46 56 मैं वाला इसमें तो। क्या गलती कर रहा, मैं सोच रहा ऊपर वाला आंसर है, देख ही नहीं रहा कि ये कट बराबर। अच्छा, हाँ। बाद में देख रहा हूँ, अरे मैं तो सही किया, वाह। इसके बाद वाला क्वेश्चन शायद आई गेस, वो कैसे करें, ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। हाँ, प्रिंसिपल ये भी हाँ। डायरेक्शन, जो भी हाईएस्ट आइगन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू। हाईएस्ट आइगन वैल्यू, तो हाँ हाईएस्ट हाँ। आइगन वैल्यू 16 निकला था, तो उसका आइगन वेक्टर। हम्म 16 नहीं, आप गलती कर रहे हैं। ये देखिए 1/4 इंटू आ रहा है ना, 10 6, आप 1/4 को इग्नोर मार दिए हो। देखिए हम यहाँ पे क्लियर लिखे हुए हैं कि सिर्फ इसको लेकर कैलकुलेट कीजिएगा तब भी आइगन वैल्यू वेक्टर आपको सेम ही मिलेगा, या 1/4 लेकर भी कीजिएगा सेम ही मिलेगा। हम्म ठीक है, आइगन वेक्टर सेम ही मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लेमडा ये यूज किए हैं 16 फॉर कैलकुलेशन, बट एक्चुअल लेमडा इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 16,4, दैट इज 4। अच्छा 4 और 1, हम्म, तो इससे फर्क ये नहीं 1/, पड़ा। हाँ वो आइगन वेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म आइगन वेक्टर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, हम्म मतलब एक्स पॉजिटिव ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर है, हम्म। अब उसको मतलब टोटल मल्टीप्लाई कर दिए, पीछे से धक्का दे दिए, तो डायरेक्शन थोड़ी ना उसका चेंज हो नहीं, जाएगा। डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। हाँ, बस वही बात है, आइगन वेक्टर सेम ही रहेगा, लेकिन आइगन मतलब लैम्डा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं लैम्डा इस कुछ बात का ध्यान अलग है ना। रखूंगा। हम्म, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ये वाला कैसे करेंगे? इसके लिए हम ना रो रो दिए थे, ठीक है, इतना परेशान किए थे, आप थे शायद टीए सेशन में, परसों वाले टीए सेशन में। हम्म,
नहीं थे, आप शायद नहीं थे। हाँ, आप रहते तो कुछ ना कुछ जरूर पूछते, आप नहीं थे। हम 1.5 घंटा परेशान किए थे टीए को। बताया। हाँ, वो बोला, फिर बाद में बोला है क्या, जो ठीक है हमको मैसेज करना अगर कोई और क्वेश्चन होगा, तो बेचारा वो खुद परेशान था। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सही में, मेरे को ये बताइए। देखिए हम बताते हैं। बेसिस पे तो इतना, डालना है ये समझता हूँ, लेकिन कैसे? देखिए यहाँ तक तो, देखिए यहाँ पे क्या किया चालाकी पता है, पक्का 4 नंबर वाला से 3 ही नंबर का है। 3 नंबर है। सारा बच्चा का ये ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन सी। हम्म। आंसर है शायद डी, हम्म। ऐसा ही कुछ है। हाँ, मतलब नहीं नहीं, ऑप्शन बी आ रहा था आंसर। हम्म। 5/2, 5/2 हम्म। और 3/2। यहाँ आप गौर से देखिए तो 5/2 में से ढाई हो रहा है, 2.5। हम्म। 2.5 में हाफ जोड़िए, 3 आ गया। हम्म। 5/2 में हाफ माइनस कीजिए, 2 आ गया। अरे लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, हो क्या हाँ रहा है वही हम बता वहां? रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, देखिए वो सब तो अपन निकाल लिए, लेमडा वगैरह। ठीक हम्म। है, आइगन वेक्टर भी निकाल लिए। देखिए 2 आइगन वेक्टर आएगा। V1 आया 1/√2 टाइम्स ऑफ 1 1। हम्म। V2 आएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ 1 1, नहीं 1 1 1 -1 होगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक हम्म। है, मतलब लिखने का एक मिस्टेक है। मिनट, वन, तब एक मिनट, मैं एक गलती किया हूँ तब, क्योंकि मेरा वन जब वन आया था, और 1 - 1 आएगा। एक्स एक्स का वैल्यू मेरा 1 आया, वाई का वैल्यू मेरा 1 आया था, दोनों का मेरा वैल्यू 1 आया था। तो उस हाँ हिसाब तो से जब वो मैं एक यूनिट आइगन वेक्टर वेक्टर पे है। गया तो 1/√2 और 1/√2 मेरे को मिला था। हम्म। ये आपका क्या कहते हैं? एक आइगन वेक्टर, हम्म। लैम्डा इक्वल टू 4 पे। हाँ, और हाईएस्ट वाला दूसरा, जो था प्रिंसिपल कंपोनेंट हाँ का जो डायरेक्शन था। हाँ, और दूसरा, दूसरा आइगन वेक्टर आपको आएगा 4 पे। 1/√2 टाइम्स ऑफ 1 - 1। 4 वाले पे। हाँ, नहीं नहीं, हाँ 4 वाले पे 4 1 पे। - 1 आएगा। हाँ। और 1 वाले पे 1 1 आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना ओके। तक अपन निकाल लेंगे, इतना हम्म। तो कुछ नहीं होता, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक ये किए फॉर्मूला क्या है होता है। यहाँ? रुक जाइए हम बताते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम आपको एक फोटो भेजते हैं, वो आप अपने मोबाइल में खोलिएगा। स्क्रीनशॉट लिए थे। ये कोई फॉर्मूला है क्या? कितने फॉर्मूला है एमएलएफ में? दिमाग खराब। इतने तो याद ही नहीं रहते। Solver ये तो versus- मैथ्स 2 में लास्ट लास्ट में सर पढ़ाए थे, मैं भूल गया। ये बताए थे सर, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा क्या होता है। नहीं वो वाला नहीं है ये ओके, देखिए। दूसरा। मोबाइल खोलिए, आपको भेजे हैं फोटो, ये तो सर्विल करके। प्रोजेक्शन का है, ये तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो बस वही है, वही करना है। लेकिन इससे x1 x। ओके ओके। देखिए हम बताते हैं, हाँ। पहला पार्ट का हम यहाँ पे किए हैं, पहला पार्ट यहाँ पे किए हैं, हाँ। हाँ। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे किए हैं, यहाँ तक XI ट्रांसपोज U1 डॉट U1 वहां तक का ये यहाँ है, ठीक है। और हाँ। मतलब ये आप समझ रहे हैं ना, 4 1 क्या है, 4 1 हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। कहाँ गया, ये 4 1 है हमारा क्या, कहाँ प्रोजेक्टेड गया। प्रोजेक्टेड वेक्टर है वो। नहीं हाँ, यहाँ हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल वो ओरिजिनल ओरिजिनल है, फोर वो वन ओरिजिनल है, एक्साई हम्म ट्रांसपोज। ठीक है, फोर ओके। वन मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये हमारा आइगन वाला है, आइगन वेक्टर एक बात मेरे को 1 1। समझना है यहाँ पे। हाँ हाँ हम लोग जो ये U1 लेते हैं या UI हाँ जो लेते हैं, ये हाँ हाँ हाईएस्ट आइगन वैल्यू होता है, हाँ, आइगन वेक्टर हाईएस्ट होता ले है। लेते हैं। और हाँ आप यहाँ पे जो ले रहे हैं, 1 1 ले रहे हैं हाँ, या 1 - 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? नहीं 1 1 ले रहे हैं, हाँ, हाईएस्ट तब ले रहे सही हैं। है, तब सही है, तब सही हाँ है। वही ले रहे हैं। हम्म। 1 1 लिए, उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसी से कर दिए, 1/√2, 1/√2 मीन्स 1 1/2 हो गया। हाँ। और ये इसको मल्टीप्लाई किए, 4 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा 1 के पास मीन्स 5। एक्स फाइव बार बाई टू ट्रांसपोज U2 नहीं लिया? हाँ, उसको ना यहाँ आधा कैलकुलेशन किए हैं, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ किए, ठीक है। आप कैसे समझ आ जाता है, हम तो पूरा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा हमको। हाँ, मतलब वहाँ के, मतलब हम सोच रहे थे हमको, मतलब भेजना नहीं था ना किसी को, इसलिए हम रफ नहीं कर रहे हाँ थे ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लिए, समझ गए। अरे ये फॉर्मूला था, मतलब दिमाग से कैसे उतरता है चीज, समझ में दिया था। वही में दिक्कत है, मतलब हमको ये बस डर लगता है कि एग्जाम में ये याद रहेगा कि नहीं। अरे ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, मीन्स हम्म ऐसा नहीं कि आपको याद रहेगा हमेशा। और इसमें एक और कंफ्यूजन ये है कि अगर आपका मीन जो है यानी एक्स बार जो है, वो अगर हम्म। 0 हुआ तो इधर वाला टर्म तो भाई खत्म। एकदम सच में बता रहे हैं, मीन, मीन जीरो का एक और प्रॉब्लम क्या था पता है, मीन जीरो, मीन और डायगोनल एलिमेंट भी सेम आ जाए, मतलब लेमडा से माइनस करने पे पूरा आपका 0 0 मैट्रिक्स बन जाए कोवेरिएंस वाला। हाँ। तब क्या होगा पता नहीं, वो भी हम पूछे थे।
हम्म, तो उस तो बोलेगा जो ऑप्शन कुछ इस टाइप से डिजाइन रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है वो। अच्छा अपने ठीक केस है में तो हम तो यहीं तक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो ये 1/2 1 1, ये 1/2 1 1 एक्चुअली U1 वेक्टर है, राइट? हम्म। मतलब हाईएस्ट हाँ आइगन वैल्यू का जो वेक्टर आया हाँ, था। लेमडा इक्वल टू 4 वाला। तो ये 1/2 लिया आप यहाँ पे। नहीं, ये देखिए, ये वन वन का 1/√2 और हाँ, इसका 1 1 का 1/√2 ओके, मल्टीप्लाई करने में वन हाँ बाई ठीक टू है, 1/2 हो गया। ऐसे ही तीनों के चारों का कैलकुलेशन किए तो ये आ गया 5/2 टाइम्स ऑफ 1 1, 5/2 टाइम्स ऑफ 1 1, नाइन हम्म, बाई टू और 1/2। हम्म, हम्म, और ये हमारा ऑप्शन एक में है। हम्म। और इतना निकालने के इसको, बाद कितना कर देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन एक और कैलकुलेशन अपन लोग को करना है, इसमें क्या ऐड करना है, वो मीन वाला मैट्रिक्स हाँ, 3 2, 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे U2 से। हाँ, ये पता है दूसरा, हमको। हाँ, वो करने पे जो आएगा उसको ऐड करने पे वो पहले से जो था 5/2 उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला, तो हाँ, 3 2 बन जाएगा इस तरीके ओके। से। हाँ, ये था एक्चुअली, क्या है ना, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम किए हैं सब में मीन हो जा रहा है 0, तो ये पार्ट आता ही नहीं है, हाँ सही में वही मेरे साथ हो रहा था, जितने भी इसीलिए ग्रेडेड ध्यान रहेगा प्रैक्टिस थे नहीं ये ना। चीज। हाँ, ग्रेडेड और प्रैक्टिस था ना, उसमें था ही नहीं। और यहाँ ये तो लोग जानबूझ इसलिए, के ऐसा दिए। हाँ, और ऑप्शन भी अच्छे से डिजाइन कर दिया, वो वाला ऑप्शन ऊपर दिए हैं। हम्म, और ए ऑप्शन भी नहीं दिए हैं कि बच्चे को डाउट हो कि ए ऑप्शन है तो कहीं डाउट होगा, बी दिए हैं जानबूझकर। हम्म। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली बी सी होता है और जानबूझकर वो वाला ऑप्शन बी में दिए अरे हैं। मेरा दोस्त है वो, मतलब एग्जाम देने गया तो हमको बोला था कुछ भी अगर हो ना तो बी उस पर टिक करके आना। हाँ, हम बोले भाई मेरे एग्जाम में वैसा कुछ होता नहीं है, ये लोग बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। नहीं वो बोर्ड के एग्जाम में वगैरह में होता है ये सब। एक जी मिनट ऐसे। रुकिएगा। हेलो। हाँ, 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 अब बताइए, वो कॉल आ गया था। ये ये यही क्वेश्चन आप कर रहे थे। हाँ, ये हम फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जीए में भी फंसे हैं। मतलब इसमें करना क्या है और किस तरीके से अप्रोच करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, वो नहीं हाँ, समझ ठीक है, पाते। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी हम्म, सर्कल। सेमी सर्कल की जगह आप मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, हम्म। हम बताते हैं इसको। हाँ, ये गलत है। उस पर क्लिक कीजिए 3 डॉट पे, हाँ, ड्रॉ। सबसे अच्छा इसी पे ड्रॉ हाँ, इसी करना पे ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना, मुझको चल जाएगा। है। यहाँ पे एक सर्कल बन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ ये लेंगे। सर्कल होगा। हम्म, पहले हम सेमी सर्कल है, देखिए सेमी सर्कल के अंदर एक हमको एक रेक्टेंगल डालना है, उसका कितना बड़ा रेक्टेंगल डाल सकते हैं ये हमको बस पूछा, ये हाँ, तो इतना मैक्सिमा ही कम। निकालना है, ये तो समझते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए सेमी सर्कल लेकर अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समझना होगा। देखिए हम क्या हम्म, किए, सबसे पहले सेमी सर्कल को हटा दिए, सर्कल में निकाल लिए कि कितना है। यही, ये अगर सेमी सर्कल का इक्वेशन है तो तो सेमी सर्कल का भी सर्कल हाफ इक्वेशन तो होगा। यही होगा। हाँ, खाली आधा पूरा कर देंगे, ठीक है। हम्म, हम क्या किए, सबसे पहले पूरा सर्कल में रेक्टेंगल कितना मैक्सिमम होगा वो निकाल लिए, और रेक्टेंगल को 2 से डिवाइड कर बट ये सिंपल, हम ये किए किए। कैसे, वही वो बताइए। हाँ ठीक है। तो
ये देखिए बस वही है। देखिए, अब एक ये है सर्कल का एक सेमी सर्कल का इक्वेशन, हम्म। ऐसे बनेगा ये। अब पता है ये कैसे बनेगा, अब ये हम बताते हैं इसका अ, मतलब ये एक्स का ग्राफ वैल्यू आया पुट कैसे। करते जाओ, एक्स का वैल्यू पुट हम्म करते जाओ, वाई का देखिए वैल्यू एक्स मिलता को अगर चला हम जाएगा। जीरो किए, एक्स जीरो किए तो रूट टू। वाई रूट टू आया। हम्म। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ रूट टू आ गया। हम्म। और वाई जीरो किए तो एक्स रूट टू आया, एक्स रूट टू। माइनस रूट टू। हम्म। एक मिनट, वाई एक को सेकंड, एक अगर आप सेकंड, जीरो की जगह तो एक्स कैसे माइनस रूट टू आएगा? एक सेकंड, हाँ हाँ, वाई जीरो किए तो रूट को उधर भेज दिए, जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। हाँ, प्लस माइनस रूट टू हो सकता है। हाँ, तो एक प्लस रूट टू तो यहाँ हम लिख चुके हैं, हम्म। माइनस रूट टू। ठीक है, ओके। अब ये हमारा डायमीटर बन गया। हम्म। ठीक है, हम्म। इसको लेकर हम सर्कल कंप्लीट किए, ये सेमी सर्कल यहाँ तक आया। हम्म। और डॉट 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 लगाकर हमें पूरा इसका सर्कल कंप्लीट कर दिया। ओके। ठीक है, अब हमारा सर्कल बन गया है। अब इसी सर्कल में हमको मैक्सिमम रेक्टेंगल बनाना है। हम्म। तो हम रेक्टेंगल यहाँ एक बना लिए, रैंडम सा हम्म। रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, और एक बात, रेक्टेंगल, एक सेकंड, इसका क्या था, हाँ, और इसका रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस कितना हो गया आप समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ना, माइनस रूट टू से रूट टू तक कितना डिस्टेंस होगा, टू रूट टू। माइनस टू रूट टू, हाँ। देखिए यहाँ पे सेंटर होगा जीरो, हम्म। बीच में जीरो, जीरो से इधर रूट टू, इधर रूट टू और उधर माइनस रूट टू। इधर रूट टू। ठीक है, तो मतलब रेडियस हमारा रूट टू आ गया ना, रेडियस हाफ, हाँ ठीक है, ओके। रेडियस हमारा रूट टू, रूट टू। रूट टू। एक एक सेकंड, मिनट, माइनस रूट टू से आप जीरो गए, राइट? या जीरो हाँ से हाँ रूट टू है, हाँ ठीक है, ओके, रूट हाँ टू। हाँ, ठीक है समझ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर बन रहा है ना, तो हाँ डायमीटर का हाफ रेडियस होगा। हाँ हाँ। हाँ, रेडियस हमारा रूट टू आ गया। और एक बात ये आपको याद रखना होगा, ये फैक्ट है, अगर कोई सर्कल में अगर हमें मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल डालना है, तो वो रेक्टेंगल एक्चुअली स्क्वायर होगा। ओके। ठीक है, ये बात मतलब वो पढ़े हुए थे हम लोग उसमें, 11th में, तो ये हमको याद था कि भाई ये अगर हम तो हमको ये नहीं मिल, पढ़े कभी। हाँ, ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए मिल जाएगा, आप अगर चैट जीपीटी वगैरह पर देखिएगा ना, तो आप फिर से हम बता देते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई सर्कल में मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल डालना है, तो हम्म। वो रेक्टेंगल स्क्वायर ही होगा। जब तक उस रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं करेंगे, तब तक मैक्सिमम एरिया नहीं होगा। इसका नॉर्मल विजुअलाइजेशन आप देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे आए और ऐसे गए, तो मतलब क्या रहे, लेंथ बड़ा हो रहा है और ब्रेथ छोटा हो ब्रेथ रहा है। छोटा आ रहा है, हाँ। तो मल्टीप्लाई दोनों को करने पे एरिया छोटा आएगा, समझ रहे हैं ना। हम्म। लेट सपोज लेंथ सिक्स आया और ये ब्रेथ टू आया, तो 12 ही हो गया, हम्म। समझ रहे हैं। और वही अगर फोर फोर दोनों होता तो 16 आता, 16 समझ आता, रहे हैं। बढ़ जाता। हाँ हाँ हाँ, तो वही फोर फोर वाला सीन कब बनेगा, जब जब स्क्वायर वो होगा। स्क्वायर होगा। बस इतना हद तक आपको हम यहाँ तक से समझा सकते हैं, इतना थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा हम्म। कि जो वो स्क्वायर क्यों होगा। हम्म। इसको मिटाने दीजिए, इसका कुछ लिखे थे वहां पे। उस पे जाइए, हाँ। और हाँ, वो जो पेन है ना, उस पे क्लिक कीजिए हाँ। धीरे इरेज, धीरे, हाँ। बस, हाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्वायर हम बना लिए। हम्म। ठीक है, स्क्वायर में क्या, एक साइड को हम ए माने। हम्म। ठीक है, साइड ए ले लिए। हम्म। तो ये डायगोनल क्या होगा, रूट टू ए होगा, रूट टू है। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा ए सकते हैं। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट रूट टू है। ठीक है, हम्म। अब ये जो रूट टू ए है ना, ये डायगोनल ही है सर्कल का, सॉरी ओके। सर्कल का डायमीटर ही है, डायमीटर। अच्छा। और ये डायमीटर ही है। ठीक है, तो रूट टू ए इज इक्वल टू, डायमीटर हमारा क्या था, वो भी तो रूट टू टू रूट प्लस रूट टू। टू तो रूट रूट टू टू था, था, हाँ। देखिए हम लिखे रेडियस इक्वल टू रूट टू। वो थोड़ा हम अलग कैलकुलेशन कर रहे थे, वो नहीं, रेडियस इक्वल टू रूट टू। और ये इसका डायगोनल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है रूट टू ए, रूट टू रूट है। टू ए इज इक्वल टू, ये क्या लिखे, ये आप रूट टू हाँ, अलग लिखे हैं। रूट टू आर मतलब वही है, रेडियस ऑफ द रेडियस सर्कल। है। ठीक है, तो यहाँ से रूट टू कैंसिल हो गया। नहीं नहीं,
2r लिखा हुआ होगा। हाँ 2r लिखा हुआ है। अच्छा। इसको देखिए हम क्या किए थे, मतलब एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिए थे। ये √2 को काट दिए थे, 2 को √2 कर दिए थे। ओके। देखिए इक्वेशन सिंपल ये बनेगा। सिंपल आपको बता देते हैं। ये जो √2a है ना डायगोनल, हम्म। √2a इज इक्वल टू हम्म। 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हैं आप रेडियस। तो यहाँ पे, आई गेस। हाँ लिखने वाला ऑप्शन है। हाँ √2 हम्म। ए। इज इक्वल √2 टाइम्स a। हाँ √2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा ना यहाँ से। ये आपको हम फिर से बताते हैं तरीके से। सबसे पहले तो हम रेडियस निकालिए। ये 2a मीन्स इसका जो हम डायगोनल निकाले, हम्म। स्क्वायर का जो डायगोनल हमने निकाला, हम्म। वो डायगोनल एक्चुअली डायमीटर है, आपने अभी बताया था। डायमीटर है। बस वही वही दोनों को इक्वेट कर दिए। तो हमारा डायगोनल क्या है, √2a। ओके। डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स द रेडियस। बस वही ना करें। ओके। और रेडियस हम निकाल चुके हैं, रेडियस हम क्या निकाले हैं, √2 निकाले हैं। √2 निकाले हैं। हाँ तो वही रेडियस को √2 यहाँ पे ला कर रख दी। हम्म। और इधर √2 इधर इंटू। √2, ये दोनों कैंसिल हो गया। हम्म। तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। हाँ। ठीक है, a मीन्स 2, मतलब हमारा स्क्वायर का साइड आ गया। जो मांगा साइड आ है। गया तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू a इंटू ए मतलब यानी 4। कि 4। लेकिन हमको क्या बोला है, सेमी साइड। सर्कल। सेमी सर्कल, हाँ। सेमी सर्कल बोला है तो सर्कल हमारा बस यहीं तक रहेगा ना। हम्म। तो सर्कल यानी अगर यहीं हाफ तक कर दो, रहेगा तो 4 का हाफ कर दो। रेक्टेंगल भी यहीं तक रहेगा। हम्म। तो हाफ कर दो, वही हम लिख दिए। ये 2 क्यों किए हैं, हाफ रेक्टेंगल है इसलिए 1/2। अच्छा, तो आपने मीन्स हाँ डिफरेंट अप्रोच अपनाया, और वो डिफरेंट अप्रोच हाँ ये था कि आप पहले सर्कल का निकाले और फिर हाँ उसको हाफ कर दिए। हाँ सर्कल के कैलकुलेशन में इजी पड़ा। हाँ। ठीक है, मैं क्योंकि समझ ये कर सब रहा चीज है ना, ये सब चीज सिखाया जाता है कहाँ पता है आपको, जब हूँ। 12th में वो पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कैबिनेट ज्योमेट्री 5 भाग में। हम कभी उतना तो ध्यान वहाँ तो दिए ही वहाँ हम नहीं। लोग को सर सिखाए थे हम्म। कि जब क्वेश्चन ना बने ना ऐसे हाफ करके, मतलब जेई वगैरह में पता है आपको, ये सेक्टर बना कर देंगे। यहाँ तो 180 डिग्री बन रहा है ना, तो 60 डिग्री ऐसा सर्कल देंगे, उसमें पूछेंगे कि भाई बताओ मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ऐसे हम्म। पूछते हैं। तो वहाँ हम लोग को पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे। तो वही अप्रोच है। अच्छा, मतलब पहले आप पूरा सर्कल कैलकुलेट करते थे, फिर उस पर्टिकुलर हाँ सेक्टर को कैलकुलेट हाँ। करते थे। और वहाँ तो इलिप्स वगैरह, हाइपरबोला वगैरह क्या क्या बनता था। इसमें भी दे सकते हैं। हाँ इलिप्स का क्वेश्चन है सो ये आप जनवरी में कोवेरियंस हुआ। लगता है नीचे निकाले हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। नहीं मतलब 144 पहले कर लिए थे, हम्म। 141 बाद में। हाँ ठीक है, हम भी वैसा ही करते हैं कुछ। तो ये हमको लगा था हाँ इजीली कर सकते हैं ग्राफ वाला। एक में एक क्वेश्चन था ना, आपको याद है, एक सर्कल था, सर्कल के अंदर कौन डाल रहे थे वो लोग। हम बनाए नहीं, हम जीए तो पहला ही था। क्वेश्चन अभी हाँ तो। जीए था, हम ग्रुप में भेजे थे इसका सॉल्यूशन। कौन सा जीए है? अपना जीए था। जीए का हम सॉल्यूशन हम भेजे थे, रुक